वेटेड एवरेज। 18 का दे रखा है 45.55, 4 का दे रखा है 35.25। आपको जब अनुपात निकालना है तो 9:2 लिख दूं, क्योंकि मैंने कहा था कि जब कभी भी आप लगाओगे जेएसएम तो आप सरल अनुपात में बदल दिया करो। जेएसएम कहता है कि जो न्यूनतम है वो ले लो, माना 35.25 है, ये कितना ज्यादा आ रहा है इससे, सर ये निकल कर आ रहा है 10.3। कितनी यूनिट में? 9 यूनिट में, और 9 और 2 11, तो केक कटेगी तब में बढ़ेगी भाई, 9 और 2 11 आ गया। अब आप देख सकते हैं 9 की 27, कैरी आया 2, 90 92, और 35.5 बटे 11 कर दो, 11 अठिया 86, बचे कितने 4, 11 चौकी 44, 8.4 को आप दो इसमें तो 35.25, 8.40, लगभग देख लो कितना निकल कर आ रहा है, 43.65 या 67। वैसे करते तो इतना लेंथी हो जाता कि आप कर नहीं पाते, जेएसएम से केवल इतनी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगला, और जो विद्यार्थी शुरू से एवरेज पढ़ रहे हैं वो जेएसएम को लगा पा रहे हैं ना अच्छे से? हाँ, अब प्रैक्टिस में और आपको सीखने को मिलेगा। एक परीक्षा में 8 छात्रों का देखो 51 था, 9 अन्य छात्र हैं, तो 8 का 51 है, 9 अन्य छात्रों का 68 है, तो सभी का कितना होगा? तो 51 को आपने बेस मान लिया, ये कितना हो जाएगा भाई 17 × 9, और आपको पता है कि घटेगी तो सब में बढ़ेगी, तो 60 आ गया। नेक्स्ट, कक्षा एक्स के खंड ए के 32 छात्रों का औसत कितना है? 60 अंक है। कक्षा एक्स के खंड बी के 40 का 33 है, तो लड़के कितने हैं? 32, और उसमें लड़के कितने हैं? ये कक्षा ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है, ये ए सेक्शन में लड़के, ये बी सेक्शन में लड़के। इनका दे रखा है आपको एवरेज, इसको रेशो बना लो पहले तो सही ढंग से, तो 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, इनका जो एवरेज है वो दे रखा है 60, ये दे रखा है आपका 33, तो बेस मान लो 33, तो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ से कितना आ रहा है 27, 27 × 4, केक कटेगी तो 4 और 5 9 सब में बढ़ेगी, 9 या 27, 4 या 12। नेक्स्ट, एक कक्षा में 32 लड़के और 28 लड़कियां हैं सर, तो मैं कहता हूं सर 32 तो बॉय हैं और 28 गर्ल हैं, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, लड़कों का दे रखा है 14, लड़कियों का दे रखा है 13, पूरी कक्षा का कितना हो जाएगा? ये हो गया 13, ये हो गया 8 और बटे 15, तो 8 बटे 15 कितना हो जा रहा है? 13 पॉइंट कुछ आएगा, और 6 6 8 48, तो आंसर आएगा 13.5। 5 जीरो तो फिक्स तो आ नहीं रहा, लेकिन उससे ज्यादा होगा 8.53। नेक्स्ट, यदि एक परीक्षा के लिए चयनित 10 छात्रों में से 3 20 वर्ष के, 4 21 वर्ष के, और बाकी के जो 3 है वो 22 वर्ष के थे, तो औसत आयु बताओ। मान लो 20 है, ये 1 आ रहा है 4 यूनिट में, ये 2 आ रहा है 6 हो गया, 7 और 3 10, तो आपका जो जेएसएम से आ जाएगा 21। कितना आसान हो जा रहा है, आप कर लीजिए। नेक्स्ट, 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 केजी है, 2 छात्रों का 51 है, अन्य 2 छात्रों का 55 है, सभी का निकाल देते हैं। अभी देखो कहानी बिल्कुल अच्छी है, आपको समझनी पड़ेगी बस। 6 का 50 है ना, इसलिए आपको यहाँ मैं कहता हूँ कि अनुपात में आप बता सकते हो, वहां पर वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास जब जेएसएम का जुगाड़ है ना, तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। ये 51 कितना आ रहा है? 1 ज्यादा आ रहा है 1 यूनिट में, ये 4 5 ज्यादा आ रहा है 1 यूनिट में, यानी कि कुल मिलाकर 6 ज्यादा आ रहा है, तो 6 घटा दो बस, 50 में से 6 घटा दो, क्योंकि 1 यूनिट में डिवाइड हो रहा है तो 44 आंसर आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 6 का 50 है, 2 अन्य का 51 है और 55 है, सभी का पूछा है, मुझे लगा टोटल बोल रहा है। 6 50, 2 51 और 2 55, तो 10 लोगों में बांटना है। अब मान लीजिए जेएसएम मान लीजिए 50 मान लिया, कि 1 × 2 2, 5 × 2 10, और 10 12 बटे 10, यानी कि ये कितना निकल कर आ गया 51.2। मजा आया? इजली कर रहे हो? अगला करें, 13 वस्तुएं 70 रुपए प्रत्येक, 15 वस्तुएं 60 रुपए प्रत्येक और 12 वस्तुएं 65 रुपए प्रत्येक पर खरीदी जाती हैं, तो औसत कीमत निकालना है। तो सेम जेएसएम जिंदाबाद, मजा आ जाएगा आपको, जेएसएम की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। हाँ भाई, लेंथी मेथड सभी करते हैं, आपके पास कुछ अलग होना चाहिए। 13 का 70, 15 का 60, 12 का 65, बेस मान लीजिए 60, तो 10 आ गया 130, 0 12 × 60, 190 बटे, एक कटेगी कितनी बटेगी? 30 27 और 40, तो देखो 60 + 1 19 बटे 4, तो 4 चौके 16, 3 बटे 4 64.75 आ रहा है आंसर, देख लो ऑप्शन नंबर 64.75। ठीक है, जेएसएम आपको पता ही है कि भाई यहाँ से देखेंगे
1.12। आप चाहो तो रेशो निकाल सकते हो ऊपर, जो कि कितना आएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। चलिए तो अब यहाँ क्या करोगे आप, जेएसएम लगाओगे 1.10, तो ये कितना आ रहा है सर, लगाओ हिसाब 0.5, 0.05 इंटू 3, यहाँ से कुछ नहीं 0.02 इंटू 3, बस एक कटेगी सब में बटेगी उसी बात हो, तो मत को टेंशन नहीं लेना, जेएसएम जिंदाबाद है। तो ये हो गया 0.15 और 6 0.21 बटे 10, इसको लिखोगे ये आ रहा है सर 1.10 प्लस 0.021 1.121, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 मीटर 121 सेंटीमीटर। तो मैं ये कहूंगा 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर। मजा आ गया। अगला देखिए आप, जेएसएम जिंदाबाद, कोई कैलकुलेशन नहीं, 5 अलग अलग छात्र हैं, रेशो यही निकाल लो, 5 चौके 20, 55 25, 5 छके 30, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ये आ जाएगा 40, ये आएगा 35, ये आएगा 30, ये आएगा 40 और ये आएगा 35। बेस मान लीजिए 30, तो 10 चौके 40, 55 25, 10 तिया 30, 5 सत्ते 35, एक कटेगी सब में बटेगी, 10 और 5 15 और 10 25, ये हो गया कितना 60, 130 बटे 25, 100 बटे 4, 13 चौके 52, 5.22 तो 35.2 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन देखो कितनी फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट, 1 फरवरी, एक परिवार है उसमें प्रथम 4 महीने दे रखे हैं, ठीक है, प्रथम 4 महीने, अगले 3 महीने और अंतिम 5 महीने का दे रखे हैं। तो प्रथम 4 महीने, अगले 3 महीने और अंतिम 5 महीने, और परिवार, यदि परिवार का वार्षिक बचत भी दे रखा है, तीनों खर्चा है, और इसको दिमाग लगाते हैं तो पूरे साल का औसत खर्चा कितना है, जेएसएम जिंदाबाद यार, 2490 मान लो, ये इससे कितना ज्यादा आ रहा है दोस्तों, 80 ज्यादा है, और 80 चौके 320, और ये इससे कितना ज्यादा है 320 ज्यादा है, 320 इंटू 5, सॉरी 320 क्यों, 540 ज्यादा है, 540 इंटू 5, 10 बटे 2 2700, एक कटेगी तो 12 सब में बटेगी, बस आ गया आंसर। देखो अभी आंसर क्या है, तो केवल और केवल क्या आया, औसत खर्चा, औसत खर्चा, एवरेज एक्सपेंडिचर 2490 प्लस 3020 बटे 12, 12 से काटेंगे हम, 12 दूनी 24 बचे 6, 12 बचे 60 बचे 2, 12 एकम 12 बचे 8 और 12 सिंह 72, ऐसे कुछ आ रहा है भाई, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई नहीं। 2490 251.6 2741, ये अपना क्या है औसत खर्चा, और आपकी बचत इतनी है, तो इनकम बता दो पूरे वर्ष के दौरान, गड़बड़ है क्या? अच्छा मासिक बतानी है, तो ये जो एवरेज आया है, ये जो एवरेज खर्चा आया है, मंथली आया होगा, फिर इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा, राइट। हाँ तो ये खर्चा आया है, जैसे कि 2741 आया अपना 0.6 इंटू 12 करो, प्लस ये अपना ये जोड़ दो, क्या नाम है इसमें 5320, और फिर महीने का खर्चा निकाल दो, 3185 आ रहा है भाई, सही है, दिया आएगा, सही। तो ये तो वार्षिक ही है, ये तो वार्षिक है, इसमें 12 का गुणा करना है, तो अब जो भी आ रहा था ना उससे आंसर ये आ रहा है, बटे 12 पे लास्ट में करना है। 1 नंबर क्वेश्चन है, और ये मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है, कहते हो ना कि कैलकुलेशन कैसी आती है, ऐसी आ रही है आजकल पेपर में, तो जो आनी चाहिए सर, सेविंग मंथली निकाल लेते, सेविंग तो ईयरली दे रखी है ना, हाँ वैसे भी कर सकते हो, वेरी गुड, तो ये काम भी आप कर सकते हो, 12 का गुणा मत करो, आप 12 का गुणा करके अपने आप को परेशान मत करो, आप ऐसा कर लो सेविंग को डिवाइड कर लो, क्योंकि ये तो मासिक निकल गया खर्चा, ये तो मंथली क्या है एक्सपेंडिचर है। अब मंथली सेविंग कितनी आ जाएगी 5320 बटे 12 कर लो, 443 रुपया, इनको जोड़ना जरा 2741.6 में, सही आ रहा है, ऐसे कर लो, मंथली निकाल लो, आंसर यही आया, ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा
यहाँ भी 4 से काट दिया आपने, 4 दिया 12, 14 चौके 56। क्या ये दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मंथली इनकम नहीं आ जाएगी क्या? बोले और क्या? तो 6800 और 7200 बटे 3, 2400। कैसा लग रहा है बताओ? लेस कैलकुलेशन, क्विक आउट, क्लियर है? सर 5800 कैसे आया? सॉल्व करने पर आया, मतलब इस चीज का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ कि 5800 कैसे आया आपको, जब आपके सामने खुद जवाब है भाई? मतलब ये तो निहायती बेवकूफी हो गई ना तुम्हारी यार, जब तुम्हारे पास जवाब है, तारा का तारा दिख रहा है सामने के सामने, बीच में कोई स्टेप भी नहीं है, ठीक है? तो 1400 कैसे हुआ वो सोचो, वो भी सोचो, क्योंकि पिछला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर था कि यहाँ पर हमने क्या निकाला, 5800 बटे 3 क्या है, पहले तो ये सोचो, सोचो, इस पे जोड़ डालो दिमाग पर, पेन चलाओ यार, है ना? फिर पता लगेगा कि वो मंथली एक्सपेंडिचर है, तो मंथली सेविंग कितनी है, तो वो सेविंग वार्षिक है, तो उसमें हमने 12 का भाग देकर मंथली निकाल दी 1400 बटे, दोनों को जोड़ेंगे तो मंथली इनकम आ जाएगी, ठीक है? सोचो यार, सोचो, कोई टेंशन मत लिया करो आप लोग, लेकिन आप अगर सोचोगे नहीं तो ये मेरे लिए टेंशन है, क्योंकि आपका जो सारा काम है वो प्रश्न पढ़कर ही होगा, आप बिना पढ़े करके रखना सीखते हो मैथ को तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अभी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यही रिजॉल्व करिए, खुद पढ़िए और क्या समस्या है उसको देखिए आप। आइए, 7 विषयों में एक छात्र का दे रखा है 75, गणित को छोड़कर 6 विषयों में दे रखा है, ये तो गणित में कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है? आप खुद सोचकर बताओ कि यार यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा सक्सेसफुल है, लगेंगे सारे मेथड, मेथड तो 4 है, लो मैं जानता हूँ, लेफ्ट और जॉइन वाला लगा लो ना यहाँ पर यार, क्योंकि आपको मैथ में निकालना है, यस, तो एवरेज मतलब अकेला मैथ छोड़ रहे हो तो पहले ओल्ड एवरेज 75 है, आदमी जा रहा है, 7 में से आपकी एक विषय जा रही है, 6 रह जाएंगी, और एवरेज 2 कम हो रहा है तो माइनस का 2, तो गणित में क्या हो रहा है हिसाब किताब, 75 प्लस 12 यानी कि 1 बना, ये मेथड नंबर 1 जो कि लेफ्ट जॉइन से कर दिया। मेथड नंबर 2, 7 विषयों का 75 है, 6 विषय का 73 है, 1 का निकाल दो, ये कितना कम है, माइनस का 2, कितनी यूनिट में, 6 में, तो माइनस का 12 आ रहा है ना, तो माइनस का 12 ये प्लस का 12 होगा 75 में, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। अरे वाह यार, ये सही है, क्योंकि 12 का 12 जुड़ा क्यों, क्योंकि एक में बढ़ता था तो इसमें तो एक 12 रहने वाला है, तो ये हो गया 175। मेथड नंबर 3, 7 विषयों का 75 है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि सर देखो 6 विषयों का कितना है 73, एक विषय का मान लीजिए x, 7 विषय का 75, तो 75 में से 73 जाएंगे तो 2, अब 1 बराबर 2 है तो 6 बराबर 12, अगर ये 73 75 से छोटा है तो x 75 से बड़ा होगा, 12 बड़ा होगा। मेथड नंबर 4, 7 विषय का 75 है, 75 गुणा 7 और 6 विषय का घटा दो, 73 इंटू 6, मैथ का आ जाएगा केवल, तो यार घनी मेथड है, कितने मेथड ले लो। ये बच्चा कह रहा था प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहां से करें सर? अनिल तुम निहायती बेवकूफ हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई, तो घटाइए क्या है फिर, ये प्रैक्टिस की तो क्वेश्चन है, जो डेली में शीट देता हूँ, डेली वर्कशीट प्रैक्टिस की है वो, ये प्रैक्टिस ही अब तुम नहीं करोगे तब तक होगी नहीं, तो है ना? चलिए 40 छात्रों का औसत अंक 56 है, यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले 8 छात्रों के औसत अंक 10 हैं, तो उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक बताइए आप। बहुत बढ़िया, एलिगेशन। गोविंद कह रहा है सर आप तो हर किसी को उल्टा ही जवाब देते हो, तो गोविंद सीधा जवाब क्या होता है भाई? वो कह रहा है कि प्रैक्टिस कैसे होगी सर, ये चल रही है, तो मैं ये बोलूं कि हाँ होगी भाई, होने वाली है, हो जाएगी, आपको सामने के सामने दिख रहा है, जब इतनी समझ नहीं है ना तो जिंदगी में नहीं जी सकते भाई साहब, क्योंकि दुनिया तो बहुत चालाक है। हाँ, तुम ये सोचते हो कि तुम अपना इस तरह से अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो ये सबसे गलत है, क्योंकि नहीं कर सकते ना, आपको मैच्योर होना पड़ेगा, बचपना छोड़ना पड़ेगा और चीजें बेहतर करनी पड़ेगी, और ये बुद्धि को चलाना पड़ेगा इस काम में, वरना तो फिर कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, पेपर कितने सारे बच्चे देते हैं और कितने से का सिलेक्शन होता है, कारण इतना ही होता है बस, गोविंद जैसे बच्चे रह जाते हैं, गोपी जैसे बच्चे रह जाते हैं, और एक और था वो क्या नाम है उसका, ध्यान जहां देना चाहिए अनिल। हाँ चलिए, 40 छात्रों का औसत अंक 56 है, यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले 8 छात्रों के औसत अंक ये हैं, तो मैं कहता हूं भाई साहब कि परीक्षा में 2 तरह के छात्र होंगे जो पास हो रहे हैं और फेल हो रहे हैं, ठीक है? अब बोला गया टोटल 40 है, ये पता है, फेल होने वाले 8 हैं, तो पास होने वाले अपने आप 32 हो गए, वेरी गुड, अच्छा बात है, यानी कि यहां जो अनुपात आ गया वो 4:1 आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं पहला मेथड नंबर 1, जेएसएम जिंदाबाद है अपना, 40 टोटल छात्रों का जो कि योग आ रहा है 5 रेशो, उसका दे रखा है 56,
56 प्लस 23/2, 11.5 जोड़ दो, 67.5 आ गया। मेथड नंबर 1 क्लियर है। अब ये सब कुछ क्लियर है, पूरा बाकायदा थ्योरी पढ़ाई गई है, बाकायदा आप उसकी प्रैक्टिस करे होंगे घर पे। अब मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता मैथ पढ़ने का तरीका। अब जो करके आया होगा उसको इंटरेस्ट आ रहा होगा, अब जो नहीं करके आया होगा तो बस वो हो रहा होगा कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। आइए, अच्छा गोपी कह रहा था कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ ना पूछे। गोपी ऐसा कर भाई, ये फाइल मैंने सबसे पहले दी थी, मेरे को ये एक 2-4 पन्ने है ना जो अपना आज के ये डाउट सेशन वाला है उसमें फोटो खींच के भेज दे कि भाई तूने ट्राई भी किया है, एक बार भेज। अगर ट्राई भी किया है ना तो मैं मान जाऊंगा, और आगे से एक भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो मैं ना दूं तुम्हारा। एक बार जो भी मैंने 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन कराए हैं, जो नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जो हुआ है वो भेज दो। चलो पहली का छोड़ो, दूसरी वाली का भेज दो जो मैंने अभी तक नहीं कराई है। मैं देखूं तो सही तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। दूसरी वाली फाइल का भेजो। पढ़ाई करनी पड़ती है भाई, तब जाके समझ में आता है। यहाँ तक क्लियर है? मेथड नंबर 2 को समझिए डियर स्टूडेंट। चलिए दिखाता हूँ, देखो इसमें कुछ दिया तो है। ये देखो, इसके देखो सॉल्यूशन देखना आप एक बार। देखो ऐसे लिखेगा तो किसी को नहीं समझ में आएगा, जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। चलिए नीरज में तो रेशो आ रहा है, देखो 10:11 भूल जाता है लिख के, फिर ढूंढता है, टाइम पास हो जाता है इसका। अरे सर रूप है, अब छोड़ो यार। मेथड नंबर 2 पर आते हैं, एलिगेशन से करवाता हूँ। 4:1। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ओवरऑल आपको पता है अभी इसका दे रखा है 10, ये नहीं पता ना आपको, तो यही तो निकालना है, एक्स निकालना है। ओवरऑल आपका कितना दे रखा है 56। किसी को कोई प्रॉब्लम? 56 में से अगर 10 चले गए तो कितना आएगा 46, और 4 रेशो बराबर अगर 46 है तो 1 रेशो बराबर कितना 11.5। अभी जब दिखाया था आपको कि भाई ये अगर इससे कम है तो ये जो होगा इससे ज्यादा होगा, जुड़कर आ जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? मजा आ रहा है? अच्छा लगा? तो हर मेथड आपको 3 बार बताए जाएंगे। आइए इसको करिए। चार लड़कों और 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपए खर्च किए, जिनमें से लड़कों ने औसतन 150 रुपए, तो लड़कियों का कितना होगा? तो कहानी बहुत आसान है। 4 लड़कों और 3 लड़कियों, 120 रुपए आ रहा है एवरेज। लड़कों का 150 है तो लड़कियों का निकालो। तो आप वेटेड एवरेज लगा सकते हो, ना लगाओ तो जेएसएम जिंदाबाद है। ये 30 ज्यादा आ रहा है, 4 यूनिट में 120 हो गया, अब 120 यहाँ घटकर चलेगा बटे 3 में, यानी कि 120 में से आपको 40 घटा देना है, तो आपका जो आ रहा है वो 80 आ जाएगा। ठीक है, अगला करेंगे। मेज है, 12 कुर्सियां हैं, 7800 रुपए में खरीदी है। एक मेज का 750 है, कुर्सी का देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 6 मेज और 12 कुर्सियां, सुनना बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। 78, तो 750 औसत है एक मेज का, तो 4500 रुपए की तो ये हो गई। 7800 में से 4540 क्या हो गया भाई? इसको अभी कैसे पढ़ रहा होगा मैं पूछता हूँ। हेलो समय से कितना चला गया? 4500 चला गया, तो कितना हो गया? 3300। 3300 बटे 12, तो इसको काट लीजिए आप 3 से, 3 से काट लीजिए आप 60 बार, 1100। 3 से काटेंगे इसको 4 बार, 11 गुणा 25, तो 25। कोई दिक्कत तो नहीं आई? अभी बच्चा कह रहा था रिपीट करूँ, वाकई में इसमें कुछ है रिपीट करने वाला नहीं है, क्योंकि 750 रुपए की एक मेज है, 6 मेज कितने की हो जाएंगी? 4500 की, तो
टोटल 7800 रुपये खर्चा हो रहा है। अब ये तभी नहीं कर पाओगे, ये आपसे तभी नहीं हो रहा अगर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो तभी नहीं हो पा रहा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, बेसिक है ये तो कैलकुलेशन, ये तो घर पे नहीं जाते क्या, घर पे कुछ सामान लेकर आते हो, वही वाला केस है। आप हमेशा ये बोलिए कि प्रश्नों से क्वेश्चन आता है आपको, आप ऐसे रिलेट किया करो ना, रिलेटेबल बनाया करो चीजों को। अब आप जबरदस्ती इसमें एलिगेशन लगाओ, जेएसएम लगाओ, तो वो भी ये कहेगा भाई हमेशा हर युद्ध को जीतने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग थोड़ी किया जाता है, बुद्धि लगाई जाती है। सेकंड फाइल पे चलते हैं। अभिषेक को समझ नहीं आया, अभिषेक अगर समझ में नहीं आया तो अपने साथ में एक किसी बच्चे को बैठा लिया करो, और जब वो सुनेगा तो उसको आ जाएगा, वो आपको समझा दिया करेगा, क्योंकि इतनी आसान चीज है डियर, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ। आप इतने चैटिंग कर लिया करो व्हाट्सएप पे, फिर दोबारा से देखा करो अरे सर ने क्या बोल दिया। हाँ न्यू स्टूडेंट है लेकिन उसमें कुछ है नहीं ना भाई, ऐसा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या नया बच्चा आ रहा हूँ क्लास में, अब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब मेरे को बता दो उसमें नया पुराना करेगा क्या, कुछ है ही नहीं इसमें। सारे सवाल बनेंगे, टेंशन ना लो। एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत भार इतना है, तो नाव का वजन बता दो। मैं ये कह सकता हूँ क्या, केवल आप नाव का वजन निकलवा लो हमसे, और नाव में बैठे व्यक्तियों का वजन 5 व्यक्ति का वजन ये है, और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत भार ये है, 5 व्यक्तियों का ये है। तो नाव को एक टीचर मान लो और 5 स्टूडेंट है। अब हमें नाव का टीचर का निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कंबाइंड क्या है 52 जा रहा है, जाने दो, टीचर को निकाल दिया। अब 6 में से 5 स्टूडेंट रह गए केवल, क्योंकि टीचर को हमने निकाल दिया। हालांकि मैं इसको 6 लिख देता, इसमें से 1 घटाता तो भी आप समझ जाते। एवरेज कितना कम हो रहा है, 5 बच्चे रह गए तब, सही हो गया माइनस का 14। अब जो ये निकल कर आएगा ये आपका बोट का ही निकल कर आएगा वेट, तो 52 प्लस 70 आया मजा, ये आंसर है। हाँ अब एक बच्चा आया है, उसने कभी जिंदगी में एक चीज पढ़ी होगी यार एवरेज में क्रिकेट वाले क्वेश्चन आते हैं। अब शायद वो पूरी क्लास में यही सोचकर परेशान रहेगा कि क्रिकेट वाला क्वेश्चन कब आएगा सर, बस हो गया, उसको क्रिकेट वाला आ जाएगा ना, उसको शांति मिल जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी, सब आएगा भाई, सब्र करो, सब आ जाएंगे सारे। अभी बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। आइए अगला करिए, अब जो चल रहा है उस पर ध्यान दो पहले। नौ अवकलनों का माध्य कितना है 16 है, एक और अवकलन शामिल हो जाता है तो नया माध्य 17 हो जाता है। कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, जॉइन वाला। तो जो नया आया है ओल्ड वाला 16 है, एक आया है तो 9 से 10 हो गया, एवरेज 1 बढ़ गया प्लस का 1, तो 26 नया। लेफ्ट जॉइन कंसेप्ट। नेक्स्ट 10 का माध्य 170, एक और अवलोकन आ जाता है तो नया माध्य 160 हो जाता है। कहानी वही है, जॉइन वाला केस, ओल्ड एवरेज आ रहा है, आने दो, 10 से 11 हो रहा है, होने दो, एवरेज कम हो रहा है लेकिन, तो आपका जो 11वां अवलोकन होगा 7 होगा। लेफ्ट जॉइन। साइन आपको हर एक पता है कि क्यों माइनस हुआ, क्यों बीच में प्लस हुआ, सब पता होना है ना, कि अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको सब समझ में आएगा। नेक्स्ट 6 दोस्त दे रखे, 162 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक समूह में आ जाता है तो नया, तो हम ये कह सकते हैं क्या सर कि 6 का दे रखा है और 162 का एक समूह में लड़का आ गया, तो नया औसत क्या होगा भाई, क्या करोगे, बहुत सारे हैं, सिंपल लॉजिक लगा के चलना है यहाँ पर आप। 6 × 167, 162 का, अच्छा छोड़ रहा है तो छोड़वा दो, फिर छोड़वा दो। 162 सेंटीमीटर आ रहा है, अकेला है तो वही एवरेज रहेगा, पुराने वाला एवरेज 167 है, आदमी छोड़ कर गया, 6 से 5 हो गया। एवरेज डिफरेंस क्या होता है, फाइनल एवरेज निकालना है, जो हुआ था अभी इनिशियल 167 है। गुरु जी हो गया शायद मामला, बिल्कुल हो गया भाई साहब। 5 1 तो फाइनल माइनस 167 बराबर 1, फाइनल एवरेज हो जाएगा 168। मजा आ रहा है। नितेश कह रहा है 162, नितेश क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको अपने नेत्र नयन लोचन चक्षु खोल कर देखना पड़ेगा कि ये 162 कहां से आया।
स्टडी करके लाइफ एंजॉय हुई। लेकिन जैसे मुझे अलग प्रैक्टिस करनी होती है, अलग बुक से, जैसे मेरा एक बुक है उसमें मैं 100 नहीं कर पा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता दूँ, पढ़ कर ही बोलिए और अभी आंसर पाइए। क्वेश्चन बोलिए आप। जैसे मैंने सॉल्व किया तो मुझसे नहीं हो रहा है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट आर 45, बट आफ्टर चेकिंग देयर आर 2 मिस्टेक्स फाउंड आफ्टर adjustment. If a student got 45 more marks and other student got 15 less marks, then what will be the adjusted average? कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो अंग्रेजी में इसलिए नहीं हो रहा, हिंदी में हो। जैसे मैं यहाँ पे लगा नहीं, जैसे मैं कैसे लगाऊंगा, या तो कोई भी लग जाएगा ना। उसमें क्या होता है, ये क्या रखा था? the average marks of 30 students are 45. बोलो 30 स्टूडेंट का 45 है, But after checking, there are 2 mistakes found. अच्छा 2 बच्चे आ गए। After adjustment, if a student got 45 more marks, ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट के 45 ज्यादा आ गया ना। हाँ, and other student got 15 less marks. 50 लेस मार्क्स, 15, 15 yes. क्या दिक्कत है बताओ? तो Then what will be the adjusted average? तो बहुत आसान है ना भाई। 30 का दे रखा है 45। Okay. अब यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? गलती से 45 ज्यादा था और 15 कम है ना। अब एडजस्टमेंट कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। और केक कटेगी सब में बटेगी। 30 छात्र हैं। Okay, हाँ. अब आंसर देखो 46 आ रहा है कि 44 आ रहा है, वो तो लैंग्वेज से पता लगेगा। 46 आ रहा है, नहीं सॉरी सर, हाँ 46 आ रहा है, आंसर हो गया ना। 44 है, 44. आप माइनस कर दो, लेकिन कंसेप्ट यही है। एडजस्ट ये क्या होता है, ये तो उल्टा ज्यादा आसान है। मैं तो वो समझ रहा था एक बार को तुमने इंग्लिश पढ़ी थी जब जेएसएम लगाकर 12वीं और 13वीं संख्या का रिलेशन वाला। पहले क्वेश्चन में एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, जैसे किसी में एक ही आ गया, जैसे किसी में लग जाएंगे ना महाराज। क्या दिक्कत है? फिर बताओ मेरे को, एडजस्टमेंट ही तो करना है अपन को। ये जेएसएम ही है, यानी कि मतलब 45 पर खड़े हो आप संतुष्ट हो। अब जो भी गड़बड़ हो रही है उस गड़बड़ को लिख दो। पहले लिख दी 30 का गड़बड़ हो रहा था, एक 45 ज्यादा है और माइनस 15, तो 30 आया ना। अब जब गड़बड़ हो रही है तो केक कटेगी तो किसमें बटेगी? केक कटेगी तो किसमें बटेगी भाई? अरे केक कटेगी तो किसमें बटेगी भाई? 30 plus 2 मिस्टेक, 30 होगा। नहीं तो क्या बात होगी बढ़िया तुम्हारी? तुम बोली जो केक कटेगी तो किसमें बटेगी? 30 मत दे दो। अरे सब में बटेगी, तो 30 है ना टोटल। वही बता रहा, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन आएंगे? सब ये हलवा है क्या है बताओ मेरे को? एक लाइन नहीं लगी ना इसमें? वो तो ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है ना कि मैं कौन सा कहाँ पे लगाऊं। कंफ्यूजन तब दूर होगा जब पूरा पूरा पढ़ लोगे चैप्टर। में अगर घुसोगे तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा? अभी तो करते शुरू करिए आपने, अभी तो आप कलाएं देखोगे। अब मैं बुक लगाऊं ना, मैं आप भी चलिए पढ़ूं, जो लास्ट में लगा खत्म हो जाए क्या उसी पढ़िए तो हम बोली भी कहीं और करने के लिए आपको। थैंक यू सर। आदमी क्या करता है, खुद की परीक्षा खुद लेता है डेली। जैसे 2 लाइन पढ़ ली, हमने भी कई बार सोचा था अंग्रेजी की वोकैबुलरी पढ़ी थी 10-15 दिन लगातार सुबह उठ के 4 बजे। उसके बाद लगा था कि अंग्रेज बन जाएंगे, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं था ना। रोज लगता था कि आगे आ जाएंगे। चलिए 100 संख्याओं का 44 है। अब इन 100 में से 4 अन्य संख्याओं का, मतलब और 4 अन्य नई संख्याओं का औसत 50 है, तो 4 नई संख्याओं का औसत होगा 100 और 4। अच्छा, तो यानी कि 100 का 44 है और 4 जो नई आई है, और टोटल जो 104 हो गया उनका 50 है। ये कितना कम आ रहा है? 6 × 100 600। 600 माइनस में है तो 600 यहाँ क्या होगा? 4 में बटेगा। 150 बढ़ेगा किससे? 50 से। यानी कि आपका क्या आ गया? 4 नई संख्याओं का औसत 200 आ गया। अगर 4 नई संख्याओं का योग पूछता तो हाँ 800 आता। नेक्स्ट, हमें कह रहा है बेसिक से भी हो गया। अभी फिर आज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कल नंबर लूंगा हमारा। 60 छात्रों का एक कक्षा द्वारा औसत अंक 65 है, ठीक है। आधे छात्रों के औसत अंक 85 पाए गए। तो 1:1 ले लो और 2 टोटल है, 2 का 65 है, 1 का 85 है, तो शेष का क्या होगा? ये 20 ज्यादा है तो ये 20 कम कर दो, 45। नेक्स्ट, 120 पूरा हो गया। कितना ही टफ क्वेश्चन हो आप सामने लाइए तो सही, फिनिश कर देंगे उसको अपन। देखिए एक संस्था में 120 सदस्यों की औसत आयु दे रखी है, 30 नए सदस्य आ गए। ज्वाइन कॉन्सेप्ट, हाँ ज्वाइन कॉन्सेप्ट लगाइए। तो पहला ओल्ड एवरेज दे रखा है इतना, 30 आ गए यानी कि अब 150 हो गए और बटे 30 होता ही है। अब एवरेज डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस में आएगा। कितना आ रहा है? 4.4। देखो 30 से काटा मैंने इसको 5 बार, 22 घटा दो 38.7। काटा कर दोगे आप? अगला 20 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु ये दे रखी है,
4 पंजे 20, 5 25। कैसी रही? जोरदार सर, बढ़िया, मजा आया, हमें अच्छा लगा। अब यहाँ आप सोचो कि मैं जबरदस्ती जेएसएम लगाऊं, तो जेएसएम हमें फैसिलिटी नहीं देता संख्या निकालने की फैसिलिटी हमें एलिगेशन देता है। तो आपको ये समझना होगा कि हर मेथड अपनी एक सीमा में है, मर्यादा है उसकी भी, और वो हर मर्यादा का सम्मान करना हमें हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। आप ये कहोगे कि सर जॉइन वाला कंसेप्ट लगा दो, अब देखो टूटा टूटा लगेगा, लेकिन टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा फिर उड़ ना पाया। देखिए, तो 16 छात्र का आए थे कुछ स्टूडेंट, 16 नया वाला जो आए हैं। पुराने वाला एवरेज कितना है? 18.25 है। यस सर, ज्वाइन तो हुए, तो 20 प्लस एक्स, वही एक्स निकालना है, और एवरेज कितना हो रहा है? कम हो गया 1.25, 5%। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां से अगर आप इसमें से घटाओगे तो ये कितना आ रहा है? इसमें से घटाओगे तो गुरुजी देखो ऐसी बात है, 2.25 आ रहा है, 2.25 2.25 को क्या बोलते हैं? 9/4 बराबर, अब माइनस में आएगा तो माइनस से माइनस काट दिया मैंने, तो 20 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 5/4, 4 से 4 कट गया, 9x बराबर 100 प्लस 5x, और 4x बराबर 100, और x बराबर आ गया ना 25। समझ रहे हो? तो कर तो लिया, तकलीफ भी नहीं आई मेरे को, तो कुछ भी नहीं आया मेरे को, तो बताना है कि भाई आप ये भी लगा सकते हो, लेकिन टाइम लगा, वहां नहीं लगा। तो कहते ना कि हर किसी की किस्मत में हर एक मेथड लिखा रहता है, और वो कब आएगा सर हमें समझ में? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से सब चीज आती है कि यार इसमें ये लगा दो यार। हाँ, और अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग चीजें बनी है, और आप उनको समझेंगे कैसे क्वेश्चन लगा कर। अगला करिए। 50 छात्रों का 72 है। अब उस विषय में लड़कों लड़कियों का दे रखा है अलग अलग, तो कक्षा में लड़के कितने? एवरेज दे दिया, देख लो। अब एलिगेशन लगाऊंगा मैं तो, क्यों? क्योंकि तुरंत दिख रहा है ना गुरुजी, आप इतनी हैरत लेते क्यों हो? यहाँ जो 72 आ रहा है, और एलिगेशन हमें यही तो देता है कि किस अनुपात में मिलाया गया है, 3:2 में, तो 30 लड़के हैं और 20 लड़के हैं। मैं नहीं लगाऊंगा जेएसएम, समझ रहे हो मेरी बात? अपने आप सेंस आ जाता है। अब तुम ये पेपर में अड़ी जाओ कि ना भाई जेएसएम लगेगा, अब तो आज तो फिर पेपर शुरू हुआ ही नहीं है, जेएसएम जहां लगेगा वहां लगाओ, जहां नहीं लगेगा मत लगाओ। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं, और सारे क्वेश्चन पहले फाइलों को करो जो मैं दे रहा हूँ, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। दुनिया की किसी किताब में ऐसा प्रश्न नहीं है जो यहाँ नहीं होगा, यहाँ एडिशनल है आपके पास क्वेश्चन, है ना? तो कृपया करके अभी कुछ अभी इधर उधर नहीं, जो दे रहा हूँ उसको करो पहले।